महाविकास आघाड़ी आज औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे का ऐलान करने जा रही है। यह आज के दिन की बड़ी सियासी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है। दो गठबंधन महाराष्ट्र में आप जानते हैं, एक महाविकास आघाड़ी है, दूसरा महायुति है। और आज की बड़ी खबर यह कि महाविकास आघाड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करेगी, जिसमें सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। साफ कर दिया जाएगा कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दोपहर बाद महाअघाड़ी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आप जानते हैं कल महाविकास आघाड़ी में नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें हमने देखा किस तरीके से पहले कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच बैठक हुई, फिर इसके बाद कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच बैठक हुई और फिर तीनों दलों की आपस में एक साथ बैठक हुई। और इस बीच आपको बताते हैं सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का आखिरकार वो फॉर्मूला क्या है जो तय हुआ है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके हिसाब से जो नंबर सामने आ रहे हैं, अब वो सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देती हूं। सूत्रों के मुताबिक ये रह सकता है गठबंधन का फॉर्मूला। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त कांग्रेस 103 से 108 सीट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है 90 से 95 सीट और एनसीपी शरद चंद्र पवार 80 से 85 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाजवादी पार्टी समेत अन्यों को भी एडजस्ट करने के लिए 3 से 6 सीटों का फॉर्मूला जो महाविकास आघाड़ी ने तय किया है। तो कुल मिलाकर सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी में बताया यही जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सीटों पर बात बन गई है। कुल 288 आप जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में सीटें हैं और इन 288 विधानसभा सीटों में जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के खाते में 103 से 108 सीटें जा सकती हैं। 90 से 95 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। 80 से 85 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। मतलब यहां पर बड़े भाई की भूमिका में और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई फिलहाल इस फॉर्मूले के तहत महाविकास आघाड़ी में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। इस बीच आपको यह भी बता देती हूं कि मामला जहां अटक रहा था वो इलाका मुंबई का था और ऐसे में मुंबई की वो विधानसभा सीटें जिसको लेकर खासतौर से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में और उद्धव गुट में बात नहीं बन पा रही, यहां मुंबई की सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मुंबई में दबदबा उद्धव का ही रहने वाला है, क्योंकि मुंबई की जो कुल 36 सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट के उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। जरा ये ग्राफिक्स बदल दीजिए, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी और वो ताजा तस्वीर मुंबई की आपको दिखाएं जरा। ये तो कुल 288 सीटों का हमने जिक्र किया। अब स्पेसिफिकली मुंबई की अगर बात की जाए, 36 विधानसभा सीटें कुल मुंबई रीजन में, ये देखिए ये आपके सामने आंकड़ा आ गया है, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट 18 सीटों पर, कांग्रेस 14 सीटों पर, एनसीपी शरद गुट 2 सीटों पर और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो ये मुंबई रीजन की 36 सीटों का पूरा हिसाब किताब आपके सामने। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों का भी पूरा गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें, उसका एक आंकड़ा आपके सामने। महाविकास आघाड़ी में जो हलचल है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही महायुति की तैयारियों पर बात करने के लिए आप देख रहे हैं नम्रता भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले बात महाविकास आघाड़ी की करेंगे। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मूला तय हो गया है सीट बंटवारे का। मृत्युंजय, आज दोपहर तक औपचारिक ऐलान संभव? जी बिल्कुल, आज दोपहर 2 बजे के बाद में एक औपचारिक ऐलान, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका ऐलान संभव है। कल देर रात तक जो बैठक चली थी उसमें लगभग सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी एक राउंड की और बातचीत होगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक ओवरऑल एक सहमति बन चुकी है कि किन किन सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। तो जैसा आप अभी जानकारी दे रही थी कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली है, करीब 105 ± 2 सीटें। 90 से 95 का आंकड़ा उद्धव गुट का रहने वाला है और 80 से 85 शरद पवार गुट का। और अब ये देखना होगा कि छोटे दलों को ये कैसे अकोमोडेट करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी जितना मांग रही है 5 सीटें वो उतना देते हैं, क्योंकि वो 5 का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा शेतकरी कामगार पक्ष है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो इन्हें ऐसा संभव है कि शरद पवार गुट अपने खेमे में से, अपने हिस्से में से सीटें दे सकता है। तो लेकिन एक आम सहमति बन गई है और इसकी वजह यह है कि काफ़ी देर हो रहा है। कल नामांकन भी शुरू हो गया है। कल महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन बहुत से उम्मीदवारों ने किया, खास करके निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया। पार्टियों ने उद्धव गुट की बात करें या शरद पवार गुट की, उन्होंने अपने बड़े नेताओं को एबी फॉर्म दे दिया है और ये कह दिया है कि वो तैयारी में लग जाए। तो कहीं ना कहीं कल 24 तारीख है, कल खुद आदित्य ठाकरे एक भव्य एक यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करेंगे, तो उनको एबी फॉर्म मिल चुका है। इस प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं, पर एक कंसेंसस बन चुका है और दोपहर बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ऐलान भी हो जाएगा। चलिए, तो महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे का आज औपचारिक ऐलान संभव।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।